हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद सुनील सिंह में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अभी उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम 17 और 18 को लगभग निश्चित हो चुका है। एडमिट कार्ड आने बाकी हैं आप लोगों के। लेकिन इसी सभी बीच में क्या है, जितने अभ्यर्थी हैं ज़्यादातर बहुत परेशान हैं, और क्योंकि परीक्षा के बीच में समय बहुत कम मिला था, और उसी चीज़ को लेकर के उनको एक डाउट है कि पता नहीं मेरिट कहाँ जाएगी या कितने मार्क्स पे नंबर आएगा। और सबसे अहम बिंदु ये है कि जो बच्चे अपना टेस्ट पेपर लगा कर देख रहे हैं और उसमें स्कोर कम आ रहा है, तो उसको लेकर वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए हैं। ठीक है, आप उस टेस्ट पेपर के स्कोर पे मत जाइए और सब अपने एकाग्र होके 18 तारीख तक अपने आप को रिलैक्स रखिए और कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए, कुछ ना कुछ टॉपिक्स को क्लियर करके पढ़ते रहिए, ताकि उससे आपको डिस्टर्ब ना हो। यकीनन मानिए कि आप जो मेरिट है वो बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है, ये मानते हैं कि एज रिलैक्सेशन बढ़ने से बहुत सारे अभ्यर्थी उसमें अंदर आ गए हैं, लेकिन अंदर आने का मतलब ये नहीं है कि वो सारे मेरिट बढ़ा देंगे। उनमें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो परीक्षा से या फिर शिक्षा से जो तैयारी थी उससे बहुत पीछे थे या अलग थे। ठीक है, क्योंकि उनको काफ़ी समय हो गया था, ओवरेज हुए 2-2 साल हो गए थे। और ऐसा नहीं है कि 2 साल पहले जिसने जो छोड़ दिया वो उसको 2 दिन में ही रिकवर कर लेगा, क्योंकि वो भी लगभग फ्रेशर स्टूडेंट की तरह ही हो जाते हैं जो 1 या 2 साल पढ़ाई से अलग हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि एक छोटा सा उदाहरण और मैं बताता हूँ कि दिल्ली पुलिस के अंदर देखिए, समझने की कोशिश करिए। जो अभी मेरिट है वो फिजिकल के लिए आपको बुला लिया था जनरल को, कितने पर? 65 पर। ठीक है, और ओबीसी को 66 पर। बहुत सारे बच्चे कुछ यूट्यूबर्स के कहने में आकर फिजिकल देने ही नहीं गए। ठीक है, और फिजिकल छोड़ दिया, और जबकि फिजिकल के बाद ये मेरिट केवल 1 नंबर ही इंक्रीज हो पाई। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पाई फाइनल मेरिट। अब आप सोच के देखिए कि जब 66 और 57 पर 67 पर दिल्ली पुलिस के अंदर नंबर आ सकता है, वो भी केवल 5000 वैकेंसी में। लगभग मैं तो अप्रॉक्स मान रहा हूँ 5000 वैकेंसी थी। ठीक है, और ये मानिए कि दिल्ली पुलिस की तैयारी के लिए समय भी बहुत मिल गया था बच्चों को। ऐसा नहीं है कि बहुत कम समय मिला था, और उसका जो सिलेबस था वो भी एक संतुलित था। ठीक है, और पेपर भी छोटा था। जब इस पेपर छोटा होता है तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं मेरिट बढ़ाने में आसानी होती है, जबकि पेपर बड़ा होता है तो उसकी मेरिट ऊपर जाने के चांस कम होते हैं, क्योंकि लेंथी पेपर हो जाता है। ठीक है, और लंबा पेपर कहीं ना कहीं मार्क्स नीचे लाता है। ठीक, तो आप लोग ज़्यादा परेशान ना हो, मेरिट बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगी। इसके बारे में एक एग्जैक्टली डेटा मैं बहुत जल्दी तैयार करके लाऊंगा, लेकिन यही मेरी विनती है कि आप कुछ ना कुछ करके अपना आप को पॉजिटिव रखिए और कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए 18 तारीख तक। ठीक है ना, आप ये मत समझिए कि मैं बहुत ज़्यादा कम हूँ। और ख़ास तौर से ध्यान दीजिए कि जो आप लोगों का मॉक टेस्ट है उसमें अगर स्कोर कम आ जा रहा है तो आप उसको ज़्यादा माइंड मत करिए, केवल आप प्रैक्टिस करिए। 2 घंटे पेपर करने की प्रैक्टिस करिए, स्कोर चाहे जो आ रहा हो, फिर भी उनमें जो क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे हैं उनका सोल्यूशन देख लीजिए। ठीक है ना, इसी के साथ मैं यही कहूँगा कि पढ़ते रहिए, डेफिनेटली आपका नंबर आएगा। जय हिंद।